हाय दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? सब लोग आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ एक नए एडवेंचर के साथ मैं आप सब लोगों के साथ दीपक सीधे पहाड़ से। देखिए मेरे पीछे आप दिख रहे होंगे बैक कैमरा में। देखिए प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। कई लोग इसका लुत्फ ले सकते हैं, बस मेरा कांटेक्ट और मेरी आईडी पे सर्च करके और मेरा नंबर लेके मैं ख़ास तौर पे इस समय प्रकृति के कुछ अद्भुत नज़ारों के साथ। ओके, हमारे वहाँ जो है ना फ्लावरिंग हो चुकी है। इस बार जो है फ्लावरिंग बहुत समय से पहले हो चुकी है, क्योंकि क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा इशू है। मुद्दा भी है, क्योंकि मीन जी ये है ना, बड़े लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं हमारी एसी, हमारे कार, ये जो है ना, इस चक्कर में जो है ना पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। गरीब आदमी तो चलो यार हाथ में वो फट्टा लेके हम कर लेता है, लेकिन अमीर आदमी जिसके पास पैसा है वो सह नहीं पाता है। वो सोचता है हाँ दुख दुख तो शायद मेरे ही अंदर है, लेकिन गलत। दुख ना प्रकृति देखिए सौंदर्य के साथ ना दुखों को भी ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी गर्मी किसके जीवन में नहीं आए, सभी के जीवन में आए। हाँ, फ़र्क इतना है कि बचाव कौन किस तरीके से करता है। हाँ, क्योंकि मेन चीज़ है गर्मी। आप कि कार से उतरोगे नहीं या अपने घर से बाहर की ओर निकलोगे नहीं, हैं तो कई गैसें होती हैं जो नेचर को दूषित करती हैं और प्रकृति पर्यावरण को भी दूषित करती हैं। उससे क्या है ना, एक तो प्रकृति दूषित होती है, दूसरा यह है नेचर। सांस लेने में कई चीज़ें परेशानियां बन जाती हैं। कई गैसें हैं जिनका विवरण साइंस के लोग बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई से मैंने बहुत सिंपल पढ़ाई की, तो मैं उतना इनके विषय में जान भी नहीं पाया और जानना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञान उतना ही अच्छा होता है कि जितना आप उसका यूज़ कर सकें। आज समाज की हालत देख ही रहे हो, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित एक दूसरे को चूना लगाने में है। एक कहता है कि मैं ज्ञानी, दूसरा कहता है मैं ये है। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे, कई लोग कहते हैं हम साइंस के टीचर हैं, कई कहते हैं हम सॉफ्टवेयर के टीचर हैं। और देखो तो इनकी पढ़ाई जीरो बटा लूल है, क्योंकि मेन चीज़ है ना, मैं कहता हूँ नेचर के साथ जो चला है, प्रकृति के सौंदर्य के साथ जो प्रकृति के सौंदर्य के साथ जो वो है ना आदमी के जीवन का जुड़ाव, वो आप कहीं नहीं देखने को मिल सकता। क्योंकि मेन चीज़ है ना, इनके साथ अगर आप रहना जीना सीख गए, यही आपके जीवन की मूल कामयाबी है। ये देखिए मेरे पीछे के आपको दिख रहा होगा, फिलहाल मैं अपने कैमरे के अगले वाले सिरे से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पिछले वाले कैमरे को कुछ समय से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शायद हो सकता है सेंसर वीकनेस हो गए हो, या अदरवाइज कई फॉल्ट आते हैं जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं। फिलहाल मैं आपको ये दृश्य कैमरे के अगले भाग से ही दिखा पा रहा हूँ, तो आप इन दृश्यों को देखिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं प्रकृति के सौंदर्य के साथ ही जुड़ा रहता हूँ और जुड़ा भी रहना चाहता हूँ। क्योंकि मेन चीज़ है ना, सुकून और आनंद, और मन जो है ना स्ट्रेस इन्हीं में खोया रहता है। और अगर दुनिया में जाओ तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आदमी एक दूसरे को देख के बहुत परेशान है, क्योंकि मेन चीज़ नेचर के साथ जीना भूल गया है। हमारा जो नेचर था ना पहले से, वो हुआ करता था पर्यावरण पर्यावरण के साथ जीना। जैसे हमारी गाय, बकरी, भैंस, हमारे हल, हमारे कृषि उपकरण। और यहाँ पे जो है मनुष्य सब संसाधनों को छोड़ के एक ही चीज़ पे आ गया। पता है कौन सी चीज़ पे? टेक्निक। लेकिन टेक्निक, और यही टेक्निक उसके लिए घातक भी हो रही है। आने वाले समय में हो सकता है ये टेक्निक सुनने में आया है एआई। अभी देखिए एआई पूरी तरह विकसित तो नहीं हुआ है। जिस दिन एआई पूरी तरह विकसित हो गया,
उस दिन देखिए मनुष्य पे बहुत दुष्परिणाम मिलेंगे इसके। अभी तो लोग इस चीज़ को शायद मजाक में लें, लेकिन कोशिश कीजिए कि पर्यावरण के साथ चलिए, ना कि पर्यावरण से या नेचर से हट के। नेचर से हट के चलोगे तो आपको ओनली मशीनें ही मिलेंगे और कुछ नहीं। दया भाव तो बस पन्नों में नज़र आएगा, किसी इतिहास के पन्नों में, कि दया भाव हुआ करती थी। और ये सुख सुविधाएं जो हैं, दया दान, तो हम तो ये कहते हैं नेचर के साथ चलिए और नेचर के साथ बने रहिए। इसी में सभी का हित है। वरना भगवान भी देखा आपने, वरना भगवान भी जिस दिन मूर्ति का रूप धारण करने लग गए ना, ऐसे होने को तो उनने मूर्ति के रूप में पहले ही वो हो गए थे, लेकिन अभी भी कहते हैं कि शास्त्रों में और वेदों में जीवित हैं और आदमी के दया भाव में जीवित हैं। तो इसको जीवित बनाइए रखिए ताकि मानवता बची रहे। फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों से विदा लेते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों के साथ। फ़िलहाल के लिए राम राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।